गाइस मैं निखिल और आप लोगों का स्वागत करता हूँ निखिल टेक्निकल चैनल में। गाइस आप लोग पावर बैंक तो यूज किए होंगे, जैसे हम लोग 1 से 2 बार अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर 3-4 बार चार्ज कर सकते हैं। लेकिन गाइस उतना चार्ज करने के बाद हमें उसे चार्ज लगाना पड़ता है उस पावर बैंक को हमें नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए। लेकिन गाइस आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा पावर बैंक बनाने वाले हैं जिससे हम लोग अनलिमिटेड टाइम चार्ज कर सकते हैं अपने फोन को और उसे भी चार्ज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सो प्लीज गेस करके बताइए कैसा होगा हमारा पावर बैंक। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले लेना होगा हमें एक 3.5 आरपीएम का एक मोटर, जो कि मैं 3.5 आरपीएम ले रहा हूँ। आप कोई सा भी मोटर दे सकते हो, गियर मोटर रहना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा वोल्टेज मिल सके। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप लोग, इसका लेग लंबा है क्योंकि हमने इसे पुराने जो डिस्को लाइट हमारा आता है उसमें से निकाला। इसका लेग भी लंबा है, इसे पहले हमें थोड़ा कट करना होगा। सो गाइस इसे कट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। और इसे कुछ इस प्रकार से निकालने के बाद हम लोग इसका इतना पार्ट रखेंगे, बाकी इसका बचा हुआ पार्ट को कट कर देंगे जिससे कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सो जल्दी से हम लोग इसको कट कर लेते हैं और फिर इसे कनेक्टर में लगा देते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार से हमने इसको साफ कर लिया और कट कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे की तरफ थोड़ा साफ हो चुका है जिससे कि हम लोग इसको किसी भी कनेक्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग इसको पैक कर लेते हैं इसके बॉक्स में जहाँ पे लगा था। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लगा के और इसको बंद कर लेते हैं। इसे बंद करने के बाद हमें इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से इस कनेक्टर को लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते इसके साइज का मैंने पहले से कट कर रखा है इसको। तो इसको कुछ इस प्रकार से लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने इसके ऊपर कनेक्ट कर लिया। अभी हम लोग इसको आगे साइड से घुमाने के लिए एक आर्म टाइप का बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सिल्वर वायर का बनाया है हमने यहाँ पे। और अभी हमें इसको अपने मोटर में कनेक्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको इसमें लगा लेते हैं और इसके बाद से हमें स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको टाइट कर देना है। गाइस इसी के साथ हमारा जो मोटर वाला पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लेना है एक कार चार्जर, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट का है। आपको मैं यहाँ पे देख सकता है इसको कम करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट से 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करेगा और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट 3.4 एम्पियर आएगा जिससे कि हमारा फोन बड़ी आसानी से चार्ज हो सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एक यूएसबी आउटपुट भी है। अगर आपका इसमें से कोई कनेक्टर नहीं है तो आप यहाँ पे यूएसबी के थ्रू अपना डेटा केबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इसका वायर और इस वायर को हमें इस मोटर के साथ कनेक्ट करना है। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसका पॉजिटिव नेगेटिव खास ध्यान देते हुए कनेक्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा जो मोटर और चार्जर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इतना छोटा सा कनेक्शन था, आई होप आप सभी लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इस चार्जर को इस मोटर के साथ कुछ इस प्रकार से टाइट करना है जिससे कि हमारा जो चार्जर है वो भाग मत जाए कहीं। और अभी हमारा ये अनलिमिटेड पावर बैंक बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका जो वायर है वो खाली है। यहाँ पे हमें इसे टेप से सिक्योर करना होगा जिससे कि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो गाइस अभी हम लोग इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने लाइट को ऑफ कर लिया और अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इस मोटर को रोटेट करेंगे तो ये मोटर इतना ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जिससे कि चार्जर ऑन होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट भी ग्लो कर रही है। तो चलिए अभी हम लोग इसको अपने फ़ोन पे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वोल्टेज देख लेते हैं, आउटपुट हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक यूएसबी कनेक्ट कर रखा है जिससे कि हम लोग इस चार्ज के अंदर सेट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ वोल्टेज में। और अभी हम लोग इस मोटर को रोटेट करके देखते हैं कितने ज़्यादा हमें वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे मैं इस मोटर को लेता हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते ही आप लोग देख सकते हैं 5.5 वोल्ट एकदम हमें मिल रहा है जिससे कि हमारा फोन बड़ी आसानी से चार्ज हो सकता है। सो गाइस अभी हम लोग इसको अपने फोन के चार्ज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फोन लेता हूँ और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा एक स्मार्टफोन है। तो चलिए देखते हैं क्या इसको चार्ज कर पाएगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करके इसको रोटेट करता हूँ। और गाइस जैसे ही हम लोग इस मोटर को रोटेट करते हैं देख सकते हैं इस रोटेशन स्टार्ट होते ही हमारा इतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि हमारा फ़ोन बड़ी आसानी से चार्ज हो रहा है। आप इसको रोटेट करते करते अपने हाथों का मसाज भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने जैसे ही रोका यहाँ पे ये ऑफ हो गया और जैसे ही मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका चार्जिंग भी ऑन हो जाएगा।
सो गाइस कुछ इस प्रकार का है हमारा अनलिमिटेड टाइम चार्जिंग पावर बैंक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है, जिससे हम लोग अपने फोन को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और कैसे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सवाल निखिल टेक्निकल चैनल को। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहेगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।